उत्तर प्रदेश के आगरा के धर्मांतरण के एक संगठित सिंडिकेट की परतें खुलती जा रही हैं। इस गिरोह की जांच में अब कश्मीर और पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। देश भर में पकड़े गए 14 आरोपियों से पूछताछ के बाद सामने आया है कि गिरोह बड़ी ही चालाकी और तकनीकी तरीके से युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस गिरोह का संचालन ऑनलाइन गेम्स जैसे लूडो स्टार के जरिए किया जा रहा था, जिनके माध्यम से हिंदू लड़के लड़कियों से दोस्ती की जाती थी और फिर धीरे धीरे उन्हें फंसाया जाता था। पूरी साजिश बेहद सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से रची गई थी। आरोपियों ने क्राउड फंडिंग और क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसे इकट्ठा किए, जो आगे चलकर फिलिस्तीन तक भेजे गए। 3 आरोपियों के पास डार्क वेब की गहरी जानकारी पाई गई और ये बातचीत के लिए सिग्नल और अन्य सुरक्षित प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते थे, ताकि इनकी हरकतें सीक्रेट बनी रहें। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि सिंडिकेट का मकसद साल 2050 तक पूरे भारत में इस्लाम फैलाना था। इस मामले की पीड़िता ने बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया है कि उसे कश्मीर बुलाया गया, जहां उसे दावा के नाम पर धर्म परिवर्तन की योजना समझाई गई। दावा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए लोगों को इस्लाम की ओर आमंत्रित किया जाता है, लेकिन इस मामले में इसे धर्मांतरण के एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। सौम्या जैसी कई लड़कियों को मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर होने का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन के लिए राजी कर दिया गया। इस पूरे गिरोह का कनेक्शन न सिर्फ कश्मीर बल्कि पाकिस्तान तक फैला हुआ है। आरोप है कि हिंदू से मुस्लिम बनाई गई लड़कियों का संपर्क पाकिस्तान में बैठे उन कट्टरपंथियों के साथ करवाया जाता था, जो इस्लाम के बारे में उन्हें कट्टर विचार देते थे। इसके अलावा कुछ पीड़िताएं कश्मीर की ऐसी लड़कियों से भी जुड़ी मिली, जो उन्हें परिवार और धर्म के खिलाफ भड़काती थी और उन्हें धीरे धीरे पाकिस्तानी ग्रुप से जोड़ देती थी। ये लड़कियां गिरोह का हिस्सा बन चुकी थी और वही दूसरों को फंसाने का काम कर रही थी। आगरा पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने इस केस में रहमान कुरैशी नाम के एक आरोपी से पूछताछ की, जिसने कबूल किया है कि वो क्राउड फंडिंग और क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के जरिए पैसे जुटाकर फिलिस्तीन तक भेजता था। इसी पूछताछ में यह भी सामने आया है कि धर्म परिवर्तन कराने वालों का सीधा संपर्क पाकिस्तान और कश्मीर में मौजूद नेटवर्क से था। कुछ लड़कियों को तो बाकायदा पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स से भी जोड़ दिया गया था। इस पूरे मामले में एक और बड़ा नाम सामने आया है अब्दुल रहमान का, जो दिल्ली में रहता है लेकिन असल में फिरोजाबाद का रहने वाला है। उसने 1990 में खुद धर्म परिवर्तन किया और आज वो इस पूरे धर्मांतरण सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसके साथ काम कर रही एक और महिला आयशा, जो गोवा की रहने वाली थी, वो भी इस नेटवर्क का अहम कड़ी मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि इन दोनों के संपर्क में देश भर में पकड़े गए सभी आरोपी रहे हैं। इस मामले में उत्तराखंड के देहरादून, उत्तर प्रदेश के बरेली, अलीगढ़, रायबरेली और हरियाणा के झज्जर और रोहतक की उन लड़कियों से बातचीत की गई, जिन्हें इस गिरोह ने निशाना बनाया था। सभी को झांसे में लेकर पहले भावनात्मक और तौर पर तोड़ दिया गया, फिर धीरे धीरे धार्मिक बहसों और नफरत भरे विचारों से उनका माइंडसेट बदल दिया गया। धर्म और परिवार के खिलाफ सोच विकसित कर उन्हें इस्लाम में धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया। पूरी जांच में गिरोह के मोड्स ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीका सामने आ चुका है। पहले ऑनलाइन गेम्स जैसे लूडो स्टार के जरिए दोस्ती, फिर डार्क वेब और सिग्नल जैसे सुरक्षित प्लेटफॉर्म्स के जरिए विचारों की लड़ाई और फिर धीरे धीरे धर्म परिवर्तन की ओर ले जाना। ये सब एक सुनियोजित अभियान की तरह चल रहा था, जिसका मकसद न सिर्फ धर्मांतरण था बल्कि भारत की सामाजिक और धार्मिक एकता को तोड़ना भी हो सकता है। इस खुलासे ने सुरक्षा एजेंसियों को भी चौकन्ना कर दिया है और पूरे देश में इस तरह के गिरोहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये मामला सिर्फ धर्म परिवर्तन का नहीं बल्कि राष्ट्र सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करने की साजिश का है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या और कौन कौन से इस गिरोह के पीछे हैं और कौन कौन से लोग इस गिरोह के पीछे हैं और इसकी जड़ें कितनी गहरी है। जांच जारी है और आने वाले दिनों में इससे जुड़े और भी बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।